हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह। सो गाइस, स्पोकन इंग्लिश का सीरीज़ है। इसके अंदर मैंने स्टोरी टेलिंग चालू किया है। ये स्टोरी टेलिंग का पार्ट 2 है। तो इसके अंदर मैंने 50% स्टोरी को बोर्ड पे ड्रॉ किया है, वो मैं आपको बताऊंगा और आपको इसका अगला हिस्सा खुद सोचना है। आपकी अपनी अंग्रेजी होनी चाहिए, आप उसे कोशिश करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। चलिए कहानी को देखते हैं। उसके बाद कुछ स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बताऊंगा। तो ये कहानी है एक बीटल मैन की, एक पान वाले की कहानी है। तो हमेशा की तरह पान वाला अपने पान की दुकान पर बैठा था। उसका एक कस्टमर जो कि बड़ा ही हैंडसम है, गुड लुकिंग है, कस्टमर आया। उसने पान वाले से एक सिगरेट मांगा। पान वाले ने सिगरेट दिया कस्टमर को। कस्टमर ने पान वाले से कहा सिगरेट लेते हुए कि यार मैंने सुना है कि तुम्हारी शादी हो गई है। तो पान वाले ने कहा कि हाँ मेरी शादी हो गई है और मेरी वाइफ आप ही की तरह फर्राटेदार इंग्लिश बोलती है। तो फिर कस्टमर ने कहा तो भाई कभी इंट्रोड्यूस कराओ। तो बीटल मैन ने कहा कि ठीक है, तो आज शाम को आप मेरे घर आइए और मैं अपनी वाइफ को बोलूँगा कि आपके साथ इंग्लिश में बात करे, वो भी आपकी तरह इंग्लिश बोलती है। उसके बाद शाम को बीटल मैन अपने घर आया। अपनी वाइफ को उसने बताया कि भाई एक हमारे कस्टमर हैं जो कि तुम्हारी तरह फराटेदार इंग्लिश बोलते हैं, तो तुमसे इंग्लिश में बात करेंगे। तो वाइफ बड़ी खुश हो गई और कुछ देर बाद वो कस्टमर भी आ गया। फिर कस्टमर का स्वागत किया गया। वाइफ ने कस्टमर के साथ इंग्लिश में फराटेदार बात की। कस्टमर को भी बड़ा अमेज्ड हुआ कि भाई कमाल है। उसके बाद कस्टमर अपने घर वापस आ गया। घर आकर कस्टमर सोचने लगा उस लड़की के बारे में कि यार कमाल की इंटेलिजेंट लड़की है, बहुत ही सुंदर, ऐसा वो सोचने लगा। नेक्स्ट डे जब बीटल मैन हमेशा की तरह अपनी दुकान पर था, उसकी वाइफ घर पर थी, तो ये जो कस्टमर है ये गिफ्ट लेकर उसके घर चला गया। और बीटल मैन की वाइफ ने देखा और वो सरप्राइज हो गई कि कल तो ये आए थे, आज फिर आ गए। तो कस्टमर ने कहा कि आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती हैं, तो ये मेरी तरफ से गिफ्ट है कि आप कमाल है, आप बहुत अच्छी इंग्लिश बोलती है और आप पढ़ी लिखी हैं, तो एक छोटा सा गिफ्ट है। उसने गिफ्ट स्वीकार किया, फिर कस्टमर चला गया वहाँ से। 1 वीक लेटर, एक हफ्ते बाद कस्टमर बीटल मैन के पास गया और उसने बोला कि आज मेरा बर्थडे है, तो शाम को तुम और जो तुम्हारी वाइफ है वो इनवाइटेड हो, तो मेरे घर आओ। बीटल मैन ने इनविटेशन को स्वीकार किया और शाम को बीटल मैन और उसकी पत्नी उस कस्टमर के घर गए। वहाँ पर उन दोनों का स्वागत किया गया। उसके बाद जो बीटल मैन वो पार्टी एंजॉय कर रहा था बाकी लोगों के साथ, तभी जो कस्टमर है उसने उसकी वाइफ को कहा कि ज़रा खोपचे में आइए, कोने में आइए। कोने में ले गया और उसने बोला कि आप बहुत अच्छी हैं, तो मैं आपका दोस्त बन सकता हूँ। उसने प्रपोज किया। अब आगे क्या हुआ, क्या इस लड़की ने स्वीकार किया, क्या हुआ, वो कहानी आपको खुद आगे बनानी है दोस्तों। तो चलिए इसको इंग्लिश में करते हैं। उससे पहले कुछ स्ट्रक्चर्स यूज आप कर सकते हैं। जैसे एज यूजुअल का इस्तेमाल कर सकते हैं हमेशा की तरह। सेकेंड फॉर्म का तो इस्तेमाल होगा ही, चूंकि पास्ट टेंस है तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म वाज वर्ब का इस्तेमाल तो होगा ही। वन ऑफ का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे वन ऑफ हिज कस्टमर्स। आप रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल कर सकते हैं, दैट वन ऑफ हिज कस्टमर्स हु वाज सो हैंडसम, हाँ किस तरीके से। स्टार्टेड का इस्तेमाल कर सकते हैं कि दे स्टार्टेड हैविंग कॉन्वर्सेशन, दे स्टार्टेड टॉकिंग, इस तरीके से। हैविंग के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म है कि हैविंग रीच्ड होम, घर पहुंचने के बाद। वाइल का इस्तेमाल आप कर सकते हैं कि वाइल हैविंग अ ड्रिंक या वाइल टॉकिंग, बात करते समय। आप बहुत सारा यूज़ कर सकते हैं। आपके जहन में उस वक्त क्या आता है, फिलहाल मैंने इतना लिखा है। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। सो गाइस कुछ लाइट की प्रॉब्लम हो गई थी, इसलिए मैं बोर्ड से स्क्रीन पर आ गया हूँ। चलिए गाइस स्टोरी को देखते हैं। ओके सो आप प्रेजेंटेशन ऐसे दे सकते हैं। हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन सिंह एंड टुडे आई एम गोइंग टू टेल यू अ स्टोरी एंड दिस स्टोरी इज ऑफ अ बीटल मैन, हिज वाइफ एंड हिज कस्टमर। ओके, कस्टमर का नाम रॉकी रख लेते हैं, बार बार कस्टमर कहना पड़ेगा, रॉकी रख लेते हैं। ओके, सो as usual one day Beetle man was sitting at his shop. Suddenly a customer who was quite handsome and whose name is Rocky came to the shop and asked for a cigarette. The Beetle man gave him a cigarette and while taking cigarette the customer, चलो Rocky कह लेते हैं, Rocky said that I have heard that you got married. The Beetle man said that yes, I got married, and Beetle man also mentioned that my wife speaks good enough English. Then Rocky said that why don't you introduce your wife to me? I would also like to talk to her in English. Then the Beetle man said that okay sir, please come to my house in the evening and you can talk to my wife in English. Rocky said yes. After that Rocky went away from there. In the evening Beetle man came back to his home and he narrated everything to his wife. Hearing this, wife got really very delighted, and after some time Rocky also came to their house. Rocky was welcomed by the Beetle man and his wife, and after some time Rocky and Beetle man's wife started having a conversation in English.
The beetle man was watching them and being very happy. After that, Rocky went away from there. He went to his home. Having reached home, Rocky started thinking about that girl, and he kept on thinking whole night that how statuesque she is, how beautiful she is, like that. Next day, when the beetle man was as usual at his shop and his wife was at home, suddenly Rocky, along with a beautiful gift, went to beetle man's house. Beetleman's wife, seeing Rocky, got kind of surprised that she thought that I mean, like in the evening he was here and again in the morning he came. Then Rocky said that I observed that you are really very talented, you speak good enough English, so this is a small gift from my side. Please accept it. Beetleman's wife accepted the gift. 1 week later, Rocky went to Beetleman's shop and said that it's my birthday today, so you and your wife are invited. Please come to my house in the evening. Beetleman was quite happy, and in the evening, Beetleman, along with his wife, went to Rocky's house, where they both were welcomed warmly. And while Beetleman was enjoying the party, suddenly Rocky said to Beetleman's wife that could you please come here, I want to talk to you something. And Rocky took Beetleman's wife to the corner and said that you are really so beautiful, you look quite statuesque, would you like to be my friend? Means anyhow he proposed that lady. After that फिर क्या हुआ, अभी कहानी आपको बनानी है. तो ये स्ट्रक्चर्स आप अपने हिसाब से भी स्ट्रक्चर्स आप लगा सकते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स आप लगा सकते हैं. मुझे तो बस एक फटाफट वीडियो करना था तो मैंने फटाफट किया है. आप टाइम लीजिए, कई तरह के वर्ड्स डाल के आप बना सकते हैं ताकि आपकी ज़ुबान की प्रैक्टिस हो जाए गाइस. तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए गाइस. तो बस आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन. थैंक यू गाइस.